बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर, जिस तरह से हायर एजुकेशन में यूजीसी की गाइडलाइंस लागू हुई है और इसे लेकर के बवाल मचा हुआ है, यहाँ तक आपने देखा होगा बरेली के जज ने भी इस्तीफा दे दिया, हालांकि उसको सस्पेंड किया गया। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, ये तो बेटर वो ही जानते हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। लेकिन कोई भी गाइडलाइन बनाने के पीछे वो एक दिन में तो नहीं बनती, कमेटियाँ बनती हैं, रिपोर्टिंग होती है, क्यों आवश्यकता है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़े हैं तो महिलाओं के पक्ष में नए कानून बने, कानून सख्त थे। जब अपराध बढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, कमज़ोर वर्गों के बच्चों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, पहली बात तो ना इस पूरी गाइडलाइन को समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि SC/ST के बच्चे आपके खिलाफ एप्लीकेशन कर देंगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। सिर्फ SC/ST के लिए नहीं, OBC के लिए भी। फिर पता नहीं किसने भड़का दिए, किसने समझा दिया, कोई अपने कोई से एजेंडे का से बदलना चाहता, लोगों का ध्यान हटाना चाहता है। वरना सच ही है, महिलाएं भी, दिव्यांगजन भी, सबसे इम्पोर्टेंट EBC भी। अब EBC में किन के बच्चे, कौन से जातियों को EBC का लाभ मिल रहा है, इसको भी उनके नेताओं को बताना चाहिए। EBC में तो सामान्य जाति के बच्चे, तो फिर ये किसकी एप्लीकेशन में किसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। उनके नेता उनको धोखे में रख रहे हैं, उनके नेता अपने निजी फायदे के लिए सरकार पे दबाव बनाने का काम करें। कुछ तो पहली बात तो गाइडलाइन में कुछ ऐसा नहीं, मुकदमे दर्ज होते हैं, पुलिस मुकदमे दर्ज है, कितने मामले जो हैं कोर्ट से बरी हो जाते हैं, तो कितने पुलिस के खिलाफ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी तो उसका एक प्रैक्टिकल मामला सामने नहीं आया है। और अभी से जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, मैं ये मानता हूँ, मेरी दिल ये इस बात गवाही दे रहा है। और हमारे बहुत सारे हम भी लोगों से बात कर रहे हैं, पत्रकारों में, चिंतकों में, प्रोफेसरों में, सबके मन में ये बात आ गई है कि जो लोग जन्म से अधिकार समझते थे कमज़ोर वर्गों के बच्चों का शोषण करना, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, वो इसका विरोध करें। जिनको लगता है कि हम जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते थे, जो इस तरह की जो है टिप्पणियां करते थे, तो हमें उसका मौका नहीं मिलेगा। वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सवर्णों के खिलाफ जो है सो ये एक्ट है। कैसे, जब इसमें EBC है तो ये सवर्णों के खिलाफ कैसे हो गया? आप बता दो ना मुझे। गाइडलाइन पढ़ी है आपने? 99% लोगों ने तो गाइडलाइन नहीं पढ़ी है। जो अच्छा डिबेट, किसी मुद्दे को मुद्दा कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जब मीडिया उस पर डिबेट कराता है, सवर्णों का 99% प्रतिनिधित्व मीडिया में है, तो कैसे नहीं मुद्दा बन जाएगा? किसी ने पढ़ा नहीं है, कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ इस पे आपके प्रदेश खुली बैच में भाई एक सेकंड प्रोटेस्ट हो रहा है, एक सेकंड मीडिया से मुद्दा नहीं बना रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप दिल पे मत लो ना, एक मिनट सुन लो। दिल पे नहीं, मेरी बात सुन लो ना, मेरी बात सुन लो। खुली बहस होनी चाहिए। कब तक इस देश में जाति के आधार पर कोई ऊंचा और जाति के आधार पर कोई नीचा मान के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चलता रहे? और फिर आप मेरी बात को समझो। आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटियों में डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सिटियों में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। ये रिपोर्ट किसी SC/ST के लोगों ने नहीं की, एजेंसियों ने की है। एक बात, 118% की वृद्धि। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, अधिकारियों के साथ हो रहा है, कर्मचारियों के साथ हो रहा है, प्रोफेसरों के साथ हो रहा है, चिंतकों के साथ हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसरों के साथ हो रहा है, एसोसिएट प्रोफेसरों के साथ हो रहा है। कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा PSU नहीं। हम वेलफेयर कमेटी के मेंबर हैं जहां रोस्टर को पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है, जहां आरक्षण की गाइडलाइन फॉलो की जा रही है। मैंने आपको आंकड़ा बता दूं, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC के 80% पद खाली, ST के 83% पद खाली, SC के 64% पद खाली, और आप हल्ला मचा रहे हैं। अब इस पर जांच कौन करेगा? उसका हेड कौन है? यूनिवर्सिटियों के हालात आप जानना चाहते हैं? कितने वो हैं? 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक SC का कुलपति है, एक ST का, और 5 OBC के कुलपति हैं। कौन बैठा है यूनिवर्सिटियों में? कौन आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगा? कानून तो बहुत बने, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी तो कराना है। इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ इन गाइडलाइन से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी। फाइलें पड़ी रहेंगी, 10-10 साल से पड़ी। हमारे कई प्रोफेसर ऐसे हैं जिनके खिलाफ इस तरह के, जिन्होंने एलिगेशन लगाए, उनकी फाइलें आज तक रिपोर्टिंग करनी पड़ी, 10-10 साल से आज तक सामने नहीं आई। ये सिर्फ और सिर्फ जिन जातियों को या जिन लोगों के मन में जातीय पूर्वाग्रह है और उनको लगता था ये हमारा जन्म से अधिकार है कि हम कोटे की जगह कोठा कहेंगे और अपमानित करेंगे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, छुआछूत करेंगे, भेदभाव करेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे, उनको तकलीफ हो रही है और किसी को तकलीफ नहीं। वरना इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में होगा, देख लेना। न्यायपालिका के हाल देख लो, एजेंसी के हाल देख लो, सारे उस पर सवाल खड़े होते हैं। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ के लिए। हाँ यार,